मैं जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूल दिखना चाहती। मेरी बात सुनो चश्मिश, तुम समझते हो ना लेवाई? अपनी पूरी जान लगा देना। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tell. छिबियो एनिमे टाइम्स वालों ने मुझसे बात करने से मना कर दिया। एनिमे टाइम्स वालों ने मेरा मैसेज इग्नोर करना चालू कर दिया। एनिमे टाइम्स वालों ने मुझे भाव नहीं दिया। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने उन्हें ये एक हिंदी डब क्लिप भेज दिया और जो मेरी उसके बाद बात हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है, वो सच में अलग लेवल पे गई, क्योंकि जितना वो मुझसे खुले हैं ना, अब मुझे सब कुछ पता है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम मेरे बच्चे भी हो, कैसे हो? सबसे पहले ये चीज तो माननी पड़ेगी, जिसके सर पे म्यूज इंडिया का हाथ है वो बंदा पत्थर से सोना बना सकता है, बंजर जमीन से खेती कर सकता है, खुले आसमान से पानी बरसा सकता है, क्योंकि इतनी जान लेके घूमता है अपने गूदे में म्यूज इंडिया। तुम मानोगे नहीं, जब तक एनीमे टाइम्स के साथ म्यूज था, उसकी रेंट गर्लफ्रेंड हो, उसकी जुंजीतो कलेक्शन हो, सब की डबिंग पीक गई। जब तक हमारे जियो के साथ हमारा बंदा म्यूज था, तब तक चाहे उसकी कैंप फायर कुकिंग हो या चाहे उसकी डीमन स्लेयर क्यों ना हो, सब पीक गई। पर जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, जैसे ही उसने साथ छोड़ा, जैसे ही उसने अपना कनेक्शन काटा, इनकी खुद ऐसी की तैसी हो गई। और ये बात खुद एनीमे टाइम्स वालों ने मानी है। और ये चीज ये दिखाती है कि एक डबिंग डायरेक्टर कितना पावर रखता है अपनी हाथ में। एक सही बंदा लीडर बने तो किस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को लीड कर सकता है। और इसका आज प्राइम एग्जांपल म्यूज है। देखो, जिस बजट पे आज हमारी अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 डब हुआ है, उसी पूरे बजट में इससे पहले रेंट गर्लफ्रेंड भी डब हुई है, इसी के साथ हमारी जुंजीतो कलेक्शन भी डब हुई है और कहीं सारी एनीमे हुई है। पर ये दिक्कत हमारे अटैक ऑन टाइटन के साथ इसलिए आई क्योंकि बजट उतना ही रहा। जुंजीतो कलेक्शन में सिर्फ 12 एपिसोड है, अटैक ऑन टाइटन में 25, जुंजीतो कलेक्शन में सिर्फ 180-190 कास्ट मेंबर्स हैं, अटैक ऑन टाइटन के अंदर 600। पर फिर भी म्यूज इंडिया इन सब चीजों को मैनेज कर सकता था, एक्सेप्शन ला सकता था, चीजों को एलिवेट कर सकता था, क्योंकि इसने 25 एपिसोड की एनीमे को इतने ही बजट में डब किया है। और पता है उस एनीमे का नाम क्या है? स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। उसके अंदर भी 300 से ज्यादा कास्ट लगने वाली थी, उसके अंदर भी बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट चाहिए थे और बजट इतना ही था। पर जो डबिंग निकली, जो पूरी क्वालिटी मेंटेन हुई, वो बहुत ज्यादा गजब थी। तो अगर हमारा म्यूज अटैक ऑन टाइटन के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेता, उसके बाद अगर हमारा प्राइम, हमारा एनीमे टाइम्स थोड़ा सा बजट बढ़ाता, तो जो डबिंग निकलती आज, उसकी हालत ऐसी ना होती। देखो, मैं जानता हूँ ग्रुप्स अभी 2 पार्ट में बच चुके हैं। एक पार्ट वो है जो कह रहा है डबिंग अच्छी है, डबिंग सही है, फाइनली एक जगह पे सारे एपिसोड्स मिल रहे हैं, वो हमारे लिए सुकून की बात है। वहीं पे दूसरा ग्रुप ये है कि तुमने ब्लीच को बर्बाद की, तुमने डीमन स्लेयर को बर्बाद किया, अब तुमने अटैक ऑन टाइटन को बर्बाद कर दिया। तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें एक कैंपेन चलाना चाहिए, हमें चीज़ों को अलग लेवल पे लेके जाना चाहिए, जहाँ पे जितने भी रीडर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सब लोग एक साथ जुड़े, एक साथ आगे आए, एक साथ इस पूरे के पूरे कैंपेन को चलाएं। स्टॉप रोस्टिंग एनीमे इन हिंदी डब, स्टॉप वेस्टिंग एनीमे इन हिंदी डब। ये सारे कैंपेन को एक साथ लाने के लिए हमें बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए होगी, हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए होगा, जो फिलहाल के लिए अभी भी इम्पॉसिबल है। और पता है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जियो हमारे रीडअप के कैंपेन को थूक के चला जाता है, हमारा अमेज़न अभी भी कुछ नहीं करने वाला है और हमारा क्रंचीरोल अभी भी वही बेकार डबिंग देने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी नहीं है कि हम हिंदी डबिंग फैंस हैं। इंडिया में लगभग 140 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं, उसमें से 4 करोड़ एनीमे को जानते हैं, 2 करोड़ एनीमे को देखते हैं, उसमें से भी सिर्फ 20 लाख एनीमे की हिंदी डबिंग को चाहते हैं। उनमें से भी मात्र 5 से 7 लाख लोग डबिंग पे पैसा लगाते हैं, डबिंग के लिए पैसा देते हैं, चाहे वो क्रंचीरोल हो, चाहे वो हमारा जियो हो, चाहे वो हमारा अमेज़न हो, चाहे हमारा म्यूज हो, सबको वो लोग जाके व्यूअरशिप देते हैं, मात्र 7 से 8 लाख लोग। और हमारे क्रंचीरोल का भी हाईएस्ट 4 लाख गया है, वो भी उसके प्राइम मंथ में जब चल रहा हो, जैसे कि हमारी सोल लेवलिंग आ गई या डीमन स्लेयर आ गई। इसके अलावा इन सब जगह पे फीका ठंडा पड़ा रहता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो अब बताओ, क्यों देगा कोई तुम्हें टेंशन?
क्यों देगा कोई तुम्हें भाव, क्यों करेगा कोई तुमसे बात, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है बात करने की। और यही चीज मुझसे एनिमे टाइम्स वालों ने बोली कि जब उन्होंने उनका OTT स्टार्ट किया, ये पूरा प्लेटफॉर्म लाए, ये पूरा मेंबरशिप चालू किया, तो मात्र 300 से 400 लोग आए थे। उसके बाद 800 से 900 लोग हुए, और जब ढूंढी कलेक्शन दली, जब रेंट गर्लफ्रेंड आई, तब जाके 3 से 4 हजार लोग मैक्सिमम हुए हैं आज तक। उसके अलावा कोई भी नहीं आया। तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 4000 लोग पे वो लोग हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक पीक डबिंग देंगे। डबिंग तो ऐसी होगी, वो उनकी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने अटैक ऑन टाइटन को डब कर दिया, क्योंकि हम ऑनलाइन, हम ऑफलाइन, हम टेलीग्राम, हम इंस्टाग्राम, हम यूट्यूब, हम ब्लॉग्स, हम हर जगह चाहते थे अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब में आए। तो बस उन्होंने हमारे इस एक कंडीशन को पूरा कर दिया कि हिंदी डब में डाल दिया। अब उनकी गलती नहीं है कि डबिंग अच्छी है या नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि हमारी तरफ से सपोर्ट जा नहीं रहा है और हम बस मांगते रहते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही वही है। और यही चीज सुन के मेरा खून खौलता है, मुझे गुस्सा आता है, गालियां देने का मन करता है, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने एक बार क्रंचीरोल को 4 लाख से ऊपर सब्सक्रिप्शन का फी दिया था। और उन 4 लाख को मैं अगर 80 से भी मल्टीप्लाई करूं तो वो बनता है 3 करोड़ 20 लाख, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सोचो हम इतना अमाउंट अमेज़न को दे दें, उनके मुंह पे मार दें तो क्या होगा, कितना ज़्यादा उनके ऊपर बेइज्जती होगी, क्योंकि वो हमें कुछ मानते नहीं है, पर हम ऑलरेडी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अमेज़न वाले, क्रंचीरोल वाले, जियो वाले, इन सब को हमारी पोटेंशियल का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर हमारी ईगो पे आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या दिखा सकते हैं। क्योंकि जो म्यूज़ इंडिया को जो सपोर्ट किया है, म्यूज़ इंडिया को जो हाइप गई है, चाहे वो स्पाइक्स फैमिली की मूवी हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे उसके रिलेटेड जितने भी उन्होंने बाकी सारे डब निकाले हो, सब पे जो व्यूअरशिप आई है वो सब माइंड ब्लोइंग थी। और ये सब हम कर सकते हैं, पर उन्हें हम पे भरोसा नहीं है। तो पहले OTT वालों को, पहले इन सब डबिंग वालों को, इन सब को हम पे भरोसा दिखाना होगा, तभी तो हम दिखाएंगे। क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। इन लोगों को लगता है कि हिंदी डब लाओ और हम भागे भागे आएंगे पैसे देने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है, जिससे इन लोगों को मेंटेन करना होता है, बनाना होता है, बिल्ड करना होता है। क्या पता आज एनिमे टाइम्स आया, कल गायब हो जाए। क्या पता जियो ने एनिमे चालू किया डबिंग करना, कल गायब हो जाए। पर भाई कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। यूट्यूब पे जो एनिमे डली है म्यूज़ इंडिया की, वो वहीं रहेगी, उसकी अथॉरिटी वो लोग देते हैं। वो लोग कहते हैं कि इतने दिन से इतने दिन तक एनिमे रहेगी, तुम देखना चाहो देख लो। तो एक फैन टू फैन, एक क्रिएटर टू ओरिजिनल वॉचर तक का एक काफ़ी तगड़ा रिश्ता होना चाहिए, जो उन्हें मेंटेन करना चाहिए। और यही सारी बातें कल जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनके आगे अपनी बात को रख रहा था, मेरे सामने आ रही थी कि वो लोग भी अपनी ईगो में है, हम लोग भी अपनी ईगो में है, हम दोनों में से कोई भी बात नहीं करना चाहता, कोई भी सामने आके अपनी बात को रखना नहीं चाहता। तो ये चीज़ कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। अब जो सीजन 1 का डब हुआ सो हुआ, बेकार हुआ, घटिया हुआ या मिड हुआ, ठीक ठाक हुआ, तुम्हें जैसा लगता है वैसा ही डब है, वो नहीं बदलने वाला। पर सीजन 2 की डबिंग चालू नहीं हुई है, सीजन 2 की स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है, सीजन 2 का कंफर्मेशन तक नहीं आया है। तो वहां से चीजें चेंज हो सकती है। वहां से अगर म्यूज़ इंडिया अपना साथ दे, अपना साथ लगाए, अपना हाथ लगाए, तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती है। क्योंकि वो बंदा कम में ज्यादा देना जानता है, वो बंदा जानता है कि लोगों को कहाँ कहाँ चीजें कैसी पसंद है, और वो वैसी चीजें बना सकता है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा इशू था वो वॉइस एक्टिंग का नहीं था, वो स्क्रिप्टिंग का नहीं था, वो डायलॉग डिलीवरी का था, वो एक अच्छे डायलॉग्स का था, जिसको हमारा म्यूज़ इंडिया कहीं ना कहीं संभाल सकता है। और मैं चाहूंगा एनिमे टाइम्स वालों से यहाँ पब्लिकली बोलना, म्यूज़ से बात करो, जियो वालों म्यूज़ से बात करो, क्रंचीरोल म्यूज़ से बात करो। अगर तुम तीनों के ऊपर एक बंदा रहेगा और वो बंदा ट्रस्टवर्दी है, वो बंदा अपने काम में अच्छा है, तो वो तुम तीनों की भी नैया को पार लगा सकता है। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे पे, मसले पे, इस पूरी की पूरी घटना पे नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। सो आज की वीडियो रैप करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか